शक गहरा रहा है। उसकी बोली, उसके बयान जांच एजेंसियों को खटक रहे हैं। सीमा पर संदेह इसलिए भी क्योंकि नेपाल आने और वहां रहने को लेकर पूछे गए सवालों पर वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने बुरे जाल में खुद फंसती जा रही है। अपने ही झूठ में सीमा हैदर कैसे उलझती नजर आ रही है, इसकी एक और बानगी तब देखने को मिली जब सीमा ने एटीएस को बताया कि उसने पाकिस्तान से आने के पहले पाकिस्तानी 70,000 रुपयों में एक फोन खरीदा था, जिसका बिल भी उसने एटीएस के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक उसने 8 तारीख को यानी 8 मई को वो फोन खरीदा था, जबकि 13 मई को सीमा हैदर भारत में थी। सीमा बेहद शातिर है, ऐसे में उससे सच उगलवाना यूपी एटीएस के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा जांच एजेंसियों ने सीमा को लेकर प्लान बी भी तैयार किया है। सीमा के टूटे हुए फोन से जो अब तक का डेटा रिकवर हुआ है, उससे भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एटीएस ग्रेटर नोएडा के उस घर में जांच पड़ताल कर सकती है जहां सीमा पहचान छिपाकर 50 दिन तक रही। कमरे के अंदर सीमा पाकिस्तान से आने के बाद अपने 4 बच्चों और सचिन के साथ यहाँ पर रही है। हालांकि ये पूरे घर को अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कमरे यहाँ पर बने हुए हैं और 2500 रुपए किराया इस कमरे का बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं, आप सीमा यही रहा करती थी? जी हाँ, यहीं रहती थी। कितने समय तक यहाँ पर रही है? वो शायद 1-1.5 महीना रही थी। कितने? 50 दिन रही थी यहाँ पर। कितने रुपए किराया? क्या आप भी यही रहते हैं या एक मकान आपका? पड़ोसी हैं। अच्छा, कितने रुपए किराया देती थी? समथिंग 2500 रुपए महीना के किराए। बताया था कि वो पाकिस्तान से आई है, क्या बताकर किराया मकान लिया था? नहीं, पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया था उनने, मगर जो सचिन था उनने अपनी आईडी प्रूफ दिए थे यहाँ पर और उसके आधार पर हमने कमरा दिलवाया था। हाँ, तो कभी उसकी बातों से नहीं लगा कि ये पाकिस्तान की है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, इस तरीके से कभी नहीं लगा? नहीं, उसकी बोलचाल और रहन सहन बिल्कुल ऐसा था कि पता ही नहीं पड़ पाया। अच्छा, अचानक वो गायब हो जाती है तो कैसे, किसी को कभी शक नहीं हुआ कि एक दिन वो चली गई, उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार करना पड़ा था? नहीं, यहाँ किसी को महसूस ही नहीं हुआ। जब तो सीमा कितनी चालाक है, कितनी ट्रेन है, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि वो 50 दिनों तक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में इस घर में रही, लेकिन किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी कि वो सरहद पार से आई है। ना जी, हमें ना वो सब, ये बच्चे ने पूछा, हमें शक ना हुआ जी। तब आपको पता लगा कि पाकिस्तान, हमें जब पता लगा, भगदड़ मच गया, अखबार में पढ़ी है जब हमने, उन्होंने कह दिया कि हमने कोर्ट में ही कर रखी है। सचिन तो बालक अपने ही है ना, उसे तो जाने हम। सीमा की सच्चाई सामने आने के बाद लोग हैरान हैं और हैरान जांच एजेंसियां भी हैं, क्योंकि सीमा हैदर के पास से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले हैं। दोनों पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से ही थे। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ0004421। इसमें सीमा की जन्म तिथि 1/1/2002 लिखी है। दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422। दूसरा पासपोर्ट पाकिस्तान के खैरपुर के पते पर बनाया गया था। लेकिन सीमा हैदर ने 2 पासपोर्ट क्यों बनवाए, ये भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब यूपी एटीएस को तलाशना है। जल्द ही यूपी एटीएस की एक टीम जांच के लिए नेपाल भी जा सकती है, जहां सचिन के साथ सीमा कई दिनों तक ठहरी थी। हालांकि फिलहाल सीमा और सचिन दोनों ही एटीएस के शिकंजे में हैं और दोनों पर जांच की आंच तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीमा हैदर पर शक की कई वजह है और उसकी हकीकत पता लगाने की कोशिश फिलहाल एटीएस के अधिकारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ है, एटीएस ऑफिस से जतिन हमारे साथ है और साथ ही ग्रेटर नोएडा जहां सीमा रहा करती थी वहां से गायत्री हमारे साथ है। पहले जतिन की तरफ जाते हैं। जतिन, 2 दिन तक पूछताछ की गई है सीमा और सचिन से, फिलहाल क्या जानकारी है? क्या अभी और पूछताछ हो सकती है? बताया जा रहा है कि घर भी नहीं जाने दिया है, पूरे परिवार को पुलिस क्वार्टर्स में रखा गया है। जी बिल्कुल, 2 दिन की पूछताछ हुई है। उस 2 दिन में 18 घंटे